अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ वो हमारी एल्डरली एज ग्रुप का एक बहुत कॉमन और अहम टॉपिक है, जिसमें कि सर में चोट लगना या ओल्ड एज के अंदर गिरने की वजह से जो चोटें लगती हैं उन पे थोड़ी सी रोशनी डालनी है। और फिर जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि फिर इसके भी 2-3 सेशन लेते हुए हम मुख्तलिफ टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे अहम चीज़ इसके अंदर जो है, जो एल्डरली पेशेंट होते हैं जिन्हें हम +60 कहें या 65 कहें, उनके अंदर बहुत सारी इश्यूज ऐसी होती हैं कि जो अनडायग्नोस्ड होती हैं। लाइक ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गई या कोई दिल की बीमारी हो गई। ये तमाम तर चीज़ें वो होती हैं कि जो मरीज़ को किसी वजह से भी चोट का बायस बन सकती हैं। मरीज़ गिर जाता है या दिमाग की कोई भी नुकसान हो जाता है, लाइक फालिज हो जाना, दिमाग में खून जमा हो जाना या कोई हड्डी टूट जाना, या फिर साथ साथ ऐसे मरीजों का जो एक कॉमन चीज़ है वो कूल्हे की हड्डी टूट जाना भी होती है। ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जो कि कॉमनली हमारे एल्डरली एज ग्रुप में होते हैं, और हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको कि फिर उनका मैनेजमेंट उनकी उम्र के हिसाब से मुश्किल हो जाता है। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले दिमाग के अंदर खून जमा होने को, जो कि एक सर की चोट लगने की वजह से होता है। इन मरीजों के अंदर सबसे अहम चीज़ ये होती है कि इनके ब्रेन श्रिंक हुए हुए होते हैं, दिमाग का साइज छोटा होता है एज कम्पेयर टू द यंग ब्रेन, क्योंकि वक्त के साथ साथ नॉर्मली ब्रेन श्रिंक होता है जिसके दिमाग में स्पेस बन जाती है। और कोई भी छोटी सी चोट लग जाए, लेट से कि ये बिस्तर पे लेट रहे और दरवाजे से सर टकरा गया, उठते हुए वॉशरूम में खड़े होते हुए दीवार से सर टकरा गया, या बहुत मामूली सी गैर अहम सी चोट उनको लगने की वजह से भी दिमाग के मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो उनकी तमाम तर जो चीज़ें मेडिकल इश्यूज हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर और इस्केमिक हार्ट डिसीज, यह एक चीज़ पार्किंसनिज्म कहलाती है, जिसमें कि हाथों में राशा, पैरों में राशा आ जाता है और चलना डिफिकल्ट हो जाता है। उन तमाम चीज़ों को रूल आउट करके उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। और उसके बाद इस तरह की जो भी चीज़ होती है यकीनी तौर पे उसके अंदर जैसे ही पता लगे, अगर सर पे कोई स्वेलिंग हुई भी है, घुमड़ा बना हुआ है, कमर पे कोई बना हुआ है, चलने में दिक्कत हो रही है, तो हिप जॉइंट का इन तमाम 3-4 जगहों का एक्सरे होना ज़रूरी होता है। और सर के लिए बेहतर ये होता है कि एक्सरे ज़्यादा है, सीटी स्कैन होता यही है कि 15 दिन 20 दिन पहले चोट लगती है और 15-20 दिन बाद, 25 दिन बाद जाके वो रिप्रेजेंट होती है एक कि जी मरीज को एक हिस्सा कमज़ोर हो गया है, या बेहोशी तारी हो गई है, या कॉन्शियस लेवल गिरना शुरू हो गया है। उसे हम सबड्यूल हेमाटोमा कहते हैं, जो कि श्रिंक ब्रेन की वजह से पैदा होता है। और उसमें फिर ये कि डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द हेमाटोमा हमें उसको एक ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है, जिसे हम एवोक्यूशन ऑफ सबड्यूल हेमाटोमा या खून को निकालने का इस प्रोसीजर का वो करते हैं। और वो मरीज की जान और माजूरी को बचाने के लिए करना पड़ता है, और उसके बड़े अच्छे रिजल्ट होते हैं। ऐसे बहुत से मरीज होते हैं जो कि अर्ली स्टेज में चोट लगने के बाद फौरी तौर पे आते हैं सर में दर्द की कंप्लेन के साथ, और जब हम उनका सीटी स्कैन करके देखते हैं तो पता लगता है कि उन्हें एक्यूट सबड्यूल हेमाटोमा है। एक्यूट सबड्यूल हेमाटोमा जो कि उसी वक्त बना होता है या पिछले 6 से 8 घंटे 12 घंटे का होता है। सब एक्यूट और क्रॉनिक जो होते हैं वो हफ्ते से ऊपर के जब हो जाते हैं सब एक्यूट एंड क्रॉनिक 15 दिन के बाद। तो ये सब स्टेजेस होती हैं उसकी हेमाटोमा के। तो अगर इस स्टेज पे कोशिश ये की जाती है कि ओल्ड एज के मरीज की उसे सर्जरी से इनिशियल फेज में बचाया जाए, क्योंकि वो मरीज एक बड़ी सर्जरी का मुतहम्मिल नहीं हो पाता। तो उसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि उसको दवाओं पे रखते हुए उसकी दिमाग की सूजन को कम किया जाए। और अगर वो अपना कॉन्शियस लेवल मेंटेन कर रहा है, होश सही है उसका, तो उसको फिर ऑपरेशन से बचाया जाए और वो 1 हफ्ते 10 दिन बाद 15 दिन बाद सीटी स्कैन का फॉलोअप होता रहे। और फॉलोअप स्कैन के अंदर हमें देखना होता है क्या जहाँ वो क्रॉनिक में चला गया, ये सब एक्यूट फेज में आ गए, तो वहाँ एक छोटा सा ऑपरेशन जिसे हम बरहोल एवोक्यूएशन कहते हैं, 1 से 2 बरहोल बनाते हैं, ट्यूब डालते हैं और हेमाटोमा को ड्रेन कर लेते हैं। तो वो एक छोटा प्रोसीजर होता है, देन द
कि हम पूरी किन्नौटमी यानी पूरा ब्रेन की हड्डी को काट के, दिमाग की हड्डी को काट के, सर की हड्डी को काट के एक प्रोसीजर करें जो कि टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और एल्डरली पेशेंट के लिए जो है तकलीफ दे भी हो जाता है, और फिर रिकवरी के दूसरे मसाइल होते हैं। इन तमाम चीज़ों के साथ साथ यकीनी तौर पे उनका ब्लड प्रेशर, शुगर एंड इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ की फिटनेस और केयर भी ज़रूरी होती है। आई थिंक ये आज के लिए सर के हवाले से ये चीज़ काफ़ी रहेगी। इंशाल्लाह फिर अगले टॉपिक पे हम बात करेंगे।